स्टार्टिंग में ही गाइज मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने आप सभी को बोला था कि आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरे रिटर्न में भी मैं आप सभी को छोटू सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। जो 11, 12, 13 एंड 14 का जो मैंने बहुत मेहनत करके एकदम प्यारा सा पीपीटी बनाया था, वो मैं आप सभी को फ्री दे रहा हूँ, जिससे आपका जो एग्जाम आने वाला है, वीडियोस देखो, पीपीटी देखो, आपकी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाएगी एक झटके में। तो इतना टेंशन बच्चे साइंस का ले रहे थे ना, वो टेंशन मैंने बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो वो कहाँ मिलेगा, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ऐप प्रदीप गिरी एकेडमी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। अगर एप्पल का फोन है तो वो भी कैसे करना, उसका भी लिंक हमने दिया हुआ है, वो भी देख के आप लॉग इन कर सकते हो। और फ्री मटेरियल सेक्शन में 9 स्टैंडर्ड में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया। अब ये 18 चैप्टर एट परसों आज सबसे पहले आप सभी जो बच्चे हैं मुझे पहले से देख रहे होंगे, तो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के बाद मैं उसके वन शॉट लाता हूँ। ये परसों के दिन इसका वन शॉट भी आ जाएगा। और इसके बाद बस बचेगा बायो का सेक्शन, जो राहुल सर बस 3 ही चैप्टर है, जिसको कल आना स्टार्ट हो जाएगा। कल से एक एक दिन के गैप पे आपका वो भी आके स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब मुझे लगता है 3-4 दिनों में आपका बायो भी खत्म हो जाएगा। अब गाइस मैथ की अगर बात करूं तो मैथ में राहुल सर का 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेरे ख्याल से आपने देखा नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, 9 स्टैंडर्ड या होम पे भी जाओगे तो नीचे 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 बढ़ोगे तो आपको 9th वाला सेक्शन दिखेगा। 9th वाले सेक्शन में आप जाके फटाक से पढ़ो। और अलजेब्रा की बात करूं तो बस मेरा लास्ट वाला चैप्टर बचा हुआ है, जिसको ज्यादा टाइम लगेगा, मीन मीडियम मोड है, उसमें क्या ही टाइम लगेगा, लप्पू सा है। लैंग्वेजेस की बात करो, लैंग्वेजेस में राइटिंग स्किल, ग्रामर, जो जनरली वही हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, ये आपको पता रहना चाहिए। हाँ, अप्रिसिएशन का हम लोग ट्राई करेंगे इंग्लिश का जल्दी से लाने के लिए। और बाकी चीजें आपकी खत्म हो चुकी है। देखो सेम टू सेम 9th और 10th का सेम होता है, राइटिंग स्किल और ग्रामर। तो प्लीज देख के खत्म करो, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। और इसके बाद गाइज अगर आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट और बढ़ा तो हम लोग एसएसटी का वन शॉट लाने का ट्राई करेंगे कि एक झटके में आप कैसे खत्म करोगे। तो चलो फटाफट फटाफट मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी को बता दूं। और एक चीज और, अपना खुद का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मैंने हर बच्चों का टेलीग्राम, हर क्लास के बच्चों का टेलीग्राम अलग करके रखा है। अब देखो ऑब्जर्विंग टेलीस्कोप के अंदर मैं फटाक से बता देता हूँ। देखो इसके अंदर कभी कभार टेलीस्कोप की यूजेस आ जाते हैं, तो वो यूजेस तो मैं अपने जो नोट्स में दूंगा वो आप बस पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। फिर विजिबल विजिबल रेडिएशन पूछा जाता है, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कभी कभी आता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, वैसे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें से गाइस कुछ आने के चांसेस तो नहीं है, बस इसके अंदर ये चांसेस है कि 1 नैनोमीटर कितना होता है, मीटर में कितना होता है, और पिकोमीटर में कितना होता है। इसके बाद आप देखो ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ऑप्टिकल टेलीस्कोप में क्या होता है। देखो ऑप्टिकल टेलीस्कोप में कौन सा लेंस यूज किया गया, आई पीस कैसा होता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और साथ में गाइस ये देखो, ये दो चीजें, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या क्या डिफिकल्टीज थे, यहाँ डिफिकल्टीज दिया हुआ है, जिसमें भर भर के दिया हुआ। बहुत सारे बच्चे देख के टेंशन ले लेते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस 3 पॉइंट अपने परसों वाले वन शॉट में बताऊंगा, बस वो याद कर लेना, टेंशन खत्म। तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई थी वो आपको पढ़ना, वो एग्जाम में आता है। और इसको कम करने के लिए हमने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप लाया था, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, रिफ्रैक्टिंग है और रिफ्लेक्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस है ये तो हम बताएंगे, आपको समझ जाएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या और दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता रहना चाहिए। और इसको लाने से क्या फायदा हुआ इसके कंपैरिजन में, रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके साथ ही गाइस न्यूटेनियन टेलीस्कोप और कैसेग्रीन टेलीस्कोप, ये दोनों में ये इसका वर्किंग कैसा है और इसका जो डायग्राम बनाया हुआ, ये डायग्राम क्या है ये आपको आना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए। ये जो रे डायग्राम है, ये रे डायग्राम आपको आना चाहिए। अगर रे डायग्राम आ गया ना तो वर्किंग भी आप अपने आप लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मैं अभी ऐसे बताऊं ना, इशारों अभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, पर इशारों में बताऊं ना तो आप खुद लिख सकते हो। कॉनकेव प्लेन आइस पीस, बट बताऊंगा परसों। पर ये आपको ये रे डायग्राम आना चाहिए, बस रे डायग्राम आपका हो गया तो न्यूटेनियन टेलीस्कोप अगर एक्सप्लेन करने के लिए आया या कैसे ग्रीन आया तो आप आराम से लिख सकते हो। तो इसका वर्किंग, फिर इसके बाद गाइस अब रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है इसका डेफिनेशन आ सकता है, और रेडियो टेलीस्कोप वर्क कैसे करता है। वर्किंग के लिए गाइस ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये समझ जाओगे ना कैसे क्या हो रहा है, फिर इसके बाद कहां से क्या हुआ, कंप्यूटर पे कैसे किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, ये आपने समझ लिया। जो मैं परसों वाले 3 लाइन में समझाऊंगा, 3 लाइन में समझ में आ जाएगा। तो वर्किंग आपको पता रहना चाहिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडियो टेलीस्कोप का डेफिनेशन एंड इसका वर्किंग। इसके बाद अब टेलीस्कोप इन स्पेस, टेलीस्कोप इन स्पेस में हमने टेलीस्कोप इन मतलब स्पेस के अंदर टेलीस्कोप क्यों बिठाया, इसके पीछे का रीजन, क्योंकि पहले तो टेलीस्कोप हमने अर्थ पे फिट किया था, बिठाया था, बट हमारा क्या ऐसा जरूरत पड़ा, क्या डिफिकल्टी हम फेस कर रहे थे कि हमें वो टेलीस्कोप उठा के लेके जाके स्पेस पे लगाना पड़ा। ये यहाँ बहुत भर भर के लिखा हुआ है, बट इसमें से कोई भी 3
और ये 3 की जिम्मेदारी हम लेते हैं, समझ में, आपके सर लेते, टेंशन नहीं लेने का। फिर इसके बाद कभी कभार हबल टेलीस्कोप के बारे में पूछा जाता है, जो आप सभी को पता है नासा ने 1990 में सबसे पहले स्पेस में फिट किया था हबल टेलीस्कोप। अब इसके बाद इसरो के बारे में थोड़ा बहुत पूछा हुआ है कि इसरो ने कौन कौन सा सैटेलाइट किस किस चीज के लिए लॉन्च किया हुआ है, तो ये इनसेट, जीसेट, एजुसेट, ये बस पढ़ लेना, बस इतना ही काम। आईआरएस क्या होता है बस इतना आपको पता रहना चाहिए। और इसके बाद एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट ये इंडिया ने लॉन्च किया हुआ इसरो द्वारा सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट का यूज किस लिए किया जाता है ये आपको पता रहना चाहिए, और ये भी पता रहना चाहिए कि एस्ट्रोसेट के ज्यादातर जो पार्ट्स है वो इंडिया में ही बने हुए हैं, बस इतना पता रहना चाहिए। और ये चाहिए तो आप 10 मिनट के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो। और अगर आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दी, अगर टेंशन आ रहा है तो इसके बाद परसों जो वीडियो आ रहा है ना उसका वेट करो, देखो एकदम प्यार से एक झटके में खत्म कर दूंगा। और फटाफट फटाफट प्लेलिस्ट में चले जाओ और पढ़ना स्टार्ट करो, सच में साइंस से प्यार हो जाएगा। जिस तरीके से हम लोग समझाते हैं, बहुत सारे लोग बिना मतलब कि जो इस पर जरूरत भी नहीं है वो चीजें बताते हैं जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ, बच्चों को पहले साइंस से प्यार करना सिखाओ, जब प्यार हो जाएगा ना तो भाई कितना भी बड़ा पढ़ाओगे अपने आप समझ जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।